आखिर ये आदमी पाइप के इतने तेज प्रेशर से मिट्टी को जंगल की तरफ क्यों छोड़ रहा है? असल में ये मिट्टी नहीं बल्कि इसे हाइड्रोसीडिंग कहते हैं, जो एनिमल वेस्ट और नेचुरल फर्टिलाइजर से बनता है। इससे कम समय में बंजर जमीन भी हरी भरी हो जाती है। आखिर कुछ लोग रेगिस्तान में गड्ढा क्यों कर देते हैं? अगर बर्फ में करें तो समझ भी आता है, क्योंकि वहाँ से वो मछलियां पकड़ सकते हैं। तो देखो, कई बार रेगिस्तान से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल निकल जाता है और इससे इंसान करोड़पति बन जाता है। यहाँ पर ये लोग बोरी से लकड़ियों को नहीं निकाल रहे, क्योंकि ये तो स्टिक इंसेक्ट है जो देखने में लकड़ियों की तरह लगता है और इसे कोरिया में फ्राई करके खाते हैं। देखो, हर नारियल में मीठा पानी नहीं निकलता, बल्कि जो पेड़ समुद्र के पास उगते हैं उनकी जड़ों में काफी ज्यादा नमक चला जाता है, इसीलिए उनका पानी थोड़ा फीका और खारा हो जाता है। अक्सर सूखी मिट्टी के पास वाले नारियल के पेड़ों में ज्यादा मीठा पानी होता है। देखो, सिलाई मशीन की मदद से किस तरह से हैट बनाया जाता है और शेप देने के लिए हाथों को मोड़ना भी पड़ता है, तब जाकर सही शेप आता है। मछुआरों को समुद्र से पकड़ी गई मछली की स्किन में कुछ अजीब दिखता है। असल में उसकी स्किन ऐसे हिल रही थी जैसे उसे कुछ अंदर से खा रहा हो। जब वो चीज बाहर आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। ये सांप नहीं बल्कि कैंडीरू फिश है, जो शरीर में घुसकर मछलियों को अंदर से खाती है। इस गैजेट से हल्की सी हवा करते ही आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। असल में ये तब काम आता है जब आप बाहर कैंपिंग के लिए जाते हैं, इससे आग जलाना आसान हो जाता है। भारत की जमीन में इतना ज्यादा तेल है कि सारी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। उसके बाद भी भारत दूसरे देशों से लाखों लीटर तेल क्यों खरीदता है? देखो, भारत में भी तेल निकाला जाता है जो सिर्फ 20% जरूरतों को पूरा करता है, बाकी तेल बाहर से लिया जाता है। भारत में तेल निकालने के लिए कंपनियां पैसा इसलिए नहीं लगाती क्योंकि अगर किसी जगह से तेल नहीं निकला तो इनके अरबों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। आजकल किसान अपने खेत की मिट्टी में ईल मछली को छोड़ देते हैं, जो कीड़े मकोड़े खाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। सपेरे के बिल में हाथ डालने के बाद भी सांप बाहर नहीं आता तो ये बीन बजाना शुरू कर देता है, लेकिन सांप के तो कान नहीं होते, वो बीन की आवाज कैसे सुन सकता है? देखो, भले ही सांप के कान नहीं होते पर वो हवा में हुई हलचल और वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। ये चाइना के वही ग्रीन राइस हैं जो लाखों में बिकते हैं, क्योंकि इन्हें सही से उगने में ही 40 से 50 साल लग जाते हैं। गर्म रेत पर ठंडा पानी डालते ही वो तुरंत पानी को एब्जॉर्ब करने लगती है। फिर धीरे धीरे करके जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो एक खास तरह का आकार ले लेती है। असल में ऐसा अक्सर रेत के अंदर छुपी खास तरह की छिपकली को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। कई जगहों पर ऐसे कारपेट्स आते हैं जिन्हें धोने के बजाय इस तरह शेव करने पर वो बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। गड्ढे में रस्सी से बांधकर ये जो कंक्रीट रिंग्स डाली जा रही है, अगर इन्हें ना डाला जाए तो कुएं की खुदाई कर रहे मजदूर की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इससे मिट्टी के टुकड़े और पत्थर मजदूर पर नहीं गिरते और वो आराम से कुआं खोद पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के लोग इतनी बड़ी रोटियां क्यों बनाते हैं? असल में रेगिस्तान में लकड़ी और ईंधन बहुत कम मिलता है, इसीलिए वो एक बार में एक बड़ी रोटी बनाते हैं ताकि बार बार आग न जलाना पड़े। ऊपर से ये रोटियां देर तक सॉफ्ट रहती हैं और कई लोगों का पेट एक साथ भर देती हैं। यहाँ पानी में नमक नहीं डाला जा रहा। असल में इस क्लोरीन पाउडर को न डाला जाए तो स्विमिंग पूल का पानी बहुत जल्दी खराब हो जाता है।